हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। आपके सामने दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। पहला विकल्प है कि सोडियम बाइसल्फाइड कार्बोनिल यौगिकों की पहचान में उपयोगी है। दूसरा विकल्प है कि FeCl2 फिनोलिक समूह की पहचान में उपयोगी है। तीसरा विकल्प है कि टोलेन अभिकर्मक असंतृप्तता की पहचान में उपयोगी है। चौथा विकल्प है कि फैलिंग विलयन ग्लूकोज की पहचान में उपयोगी है। तो आपको बताना है कि दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प कौन सा है। तो दिए गए प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वो ये है कि आपको पता लगाना है यहाँ पर दिए गए विकल्पों में से गलत विकल्प कौन सा है। मतलब कि आपको गलत विकल्प का पता लगाना है। अगर आपको पता चल जाएगा कौन कौन से सही है तो गलत विकल्प अपने आप पता लग जाएगा। तो मुख्य अवधारणा में आपको पता लगाना है कि गलत कथन कौन सा है, सत्य कथन कौन सा है। अगर गलत कथन पता चल जाएगा तो हमारे प्रश्न का हल मिल जाएगा। तो गलत कथन का पता लगाना है आपको। सबसे पहले हम दिए गए जो कथन है उनकी बारी-बारी से पहचान करेंगे। अगर वो अगर आपके एकदम सही हो जाएँगे तो आपको पता लग जाएगा कि दिए गए विकल्प एकदम सत्य कथन है। सबसे पहला विकल्प दे रखा है कि सोडियम बाइसल्फाइड कार्बोनिल यौगिकों की पहचान में उपयोगी है। तो देखिए कार्बोनिल यौगिक क्या होते हैं? एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं। CH3C डबल बॉन्ड हो, मान लीजिए मैं एक कीटोन ले लेता हूँ या एल्डिहाइड ले लेता हूँ H। इसकी रिएक्शन करा रहे हैं यहाँ पे कार्बोनिल सोडियम बाइसल्फाइड के साथ। सोडियम बाइसल्फाइड का सूत्र होता है NaHSO3। तो देखिए जब भी कोई कार्बोनिल यौगिक सोडियम बाइसल्फाइड के साथ में अभिक्रिया करता है तो आपके एक ही ये योगज उत्पाद देता है जो होता है CH3COH और यहाँ पर आ जाता है आपके NaSO3। तो क्या करता है आपके यहाँ पर ये दे देता है आपको CH3COH NaSO3 यानी इसको बोला जाता है आपके योगज उत्पाद। तो अगर आपके क्या होता है देखिए अगर आप कोई भी कार्बोनिल यौगिक होगा आपके पास में तो उसमें क्या करेंगे आप जल्दी से NaHSO3 मिला देंगे। अगर आपको एक योगज उत्पाद प्राप्त हो जाता है तो आप पहचान लेंगे कि दिए गए जो विलयन है वो आपकी कार्बोनिल कंपाउंड है उसके अंदर। तो क्या होता है ये आपके योगज उत्पाद बनाता है। तो इस आधार पर आप पहचान पाते हैं कि सोडियम जो बाइसल्फाइड है वो कार्बोनिल यौगिकों की पहचान कर पाता है। तो ये कथन एकदम सत्य कथन है। सेकंड है कि FeCl2 फिनोलिक समूह की पहचान में उपयोगी है। तो देखिए फिनोलिक समूह क्या होता है? फिनोल क्या होता है? C6H5OH या फिर कोई भी मान लीजिए बेंजीन वलय दे रखी है उसको आप इस प्रकार से लिख सकती हैं AROH। जब आप इसकी रिएक्शन कराते हैं किसके साथ में? FeCl2 के साथ में तो क्या प्राप्त होता है आपको? कुछ इस प्रकार से रिएक्शन होती है। देखिए आपके कुछ इस प्रकार से। तो क्या हो जाता है देखिए यहाँ पर जो क्या हो जाता है AROH को क्या करेंगे आप 3 मोल ले लेंगे तो क्या हो जाता है यहाँ पर आपके मिला लेता है FeOAr का होल थ्राइस। तो आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाता है और साथ में आपको क्या प्राप्त हो जाता है HCl प्राप्त हो जाता है। तो HCl के भी आपको क्या प्राप्त हो जाते हैं? देखिए HCl प्राप्त हो जाता है 2 मोल। तो इस प्रकार से क्या हो जाता है यहाँ पर इसका जो रंग होता है ना वो रंग चेंज हो जाता है। इसका जो यहाँ पर दिए गए जो फिनोल होता है फिनोल का जो रंग यहाँ पर इस सभी क्रिया के बाद में क्या होता है इसका रंग चेंज हो जाता है। जिससे आप पता लगा सकते हैं कि क्या होता है FeCl2 फिनोलिक समूह की पहचान में उपयोगी है। तो ये बात भी आपकी एकदम सत्य बात है। तो इस वाली अभिक्रिया में क्या होता है इसका जो रंग होता है वो गुलाबी हो जाता है, वॉयलेट हो जाता है या फिर पर्पल हो जाता है। इसका जो फिनोल का रंग होता है ना वो चेंज हो जाता है। तो रंग के चेंज से आप पता लगा सकते हैं कि जो अभिक्रिया का जो कथन है वो एकदम सत्य है। अब तीसरा विकल्प इन्होंने दे रखा है कि टोलेन अभिकर्मक असंतृप्तता की पहचान में उपयोगी है। तो देखिए सबसे पहले आप जानते हैं टोलेन अभिकर्मक क्या होता है। आप सभी लोग जानते हैं अमोनिकृत सिल्वर जो अमोनिकृत सिल्वर नाइट्रेट होता है उसको कहा जाता है आपके टोलेन अभिकर्मक। तो अमोनिकृत सिल्वर नाइट्रेट को कहा जाता है टोलेन अभिकर्मक। तो अमोनिकृत का मतलब है कि आपको सिल्वर दे रखा है और उसके साथ में आपने अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले रखा है। तो क्या होता है टोलेन अभिकर्मक जब भी आपके किसी कार्बोनिल कंपाउंड के साथ में रिएक्शन करता है तो क्या होता है देखिए ये बना लेता है रजत दर्पण। ये बना लेता है रजत दर्पण का मतलब है आपको सिल्वर यहाँ पे प्राप्त हो जाती है और साथ में क्या हो जाता है सिल्वर प्राप्त हो जाती है और ये कार्बोनिल कंपाउंड होता है ना वो ऑक्सीकृत होकर के आपके एसिड बना लेता है। तो ये तो बना लेता है आपके CH3C डबल बॉन्ड OH और यहाँ पर आपको रजत दर्पण प्राप्त होता है। तो टोलेन अभिकर्मक मूलतः क्या करता है? देखिए टोलेन अभिकर्मक मूलतः एक काम करता है, क्या करता है? ये आपके कार्बोनिल यौगिकों की पहचान करता है तो ना कि ये असंतृप्त यौगिकों की पहचान करता है। तो टोलेन अभिकर्मक को देखिए असंतृप्त यौगिक तो क्या था आपके असंतृप्त यौगिक तो आपके कोई डबल बॉन्ड वाला भी हो सकता है। अगर आप उसकी रिएक्शन आपके क्या करोगे टोलेन अभिकर्मक के साथ कराओगे तो कोई असर नहीं आएगा। आप एल्कीन की रिएक्शन कराओ कोई असर नहीं आएगा। केवल ये आपके कार्बोनिल यौगिक यानी कि एल्डिहाइड और कीटोनों की पहचान करता है ना कि आपके असंतृप्त यौगिकों की। तो आपके जो तीसरा विकल्प है ना भाई वो आपके असत्य विकल्प आ गया यानी कि ये गलत कथन आ गया। चौथा विकल्प दे रखा है कि फैलिंग विलयन ग्लूकोज की पहचान में उपयोगी है। देखिए ग्लूकोज की रिएक्शन जब आप फैलिंग विलयन से कराते हो तो देखिए ग्लूकोज का सूत्र होता है आप सभी लोग जानते हैं C6H12O6। जब इसकी रिएक्शन आप कराते हैं फैलिंग विलयन में जनरली दो प्रकार का होता है फैलिंग ए और फैलिंग बी। तो आप इसको ले सकते हैं कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं आप कॉपर हाइड्रोक्साइड। जब इसकी रिएक्शन कराते हैं आप ग्लूकोज के साथ में तो आपको प्राप्त होता है ग्लूकोनिक अम्ल। तो आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाता है ग्लूकोनिक अम्ल प्राप्त हो जाता है और ग्लूकोनिक अम्ल का जो रंग होता है ना वो देखिए वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ग्लूकोनिक अम्ल का जो रंग होता है ना हल्का सा लाल रंग होता है। तो हल्का सा लाल रंग होता है इसका मतलब है कि यहाँ पर रंग में चेंज आ जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है ग्लूकोनिक अम्ल का जो सूत्र होता है कुछ इस प्रकार का होता है और इसके अंदर में क्या होता है जो आपके COH का ऑल्टवाइस होता है ना ये बदल जाता है आपके CO2 में।
तो इसका जो रंग होता है ना वो लाल हो जाता है। जो CO2 होता है ना ये होता है आपके रेड कलर का होता है, रेड कलर का अवक्षेप बना लेता है, जिससे क्या हो जाता है यहाँ पर आपके क्या हो जाता है रंग में परिवर्तन आने से आप पता लगा लेते हैं कि भाई जो हमारा क्या है ना ग्लूकोज है, विलेन के अंदर ग्लूकोज, अगर आप उसमें क्या करोगे फैलिंग विलेन डाल दोगे, फैलिंग विलेन को आप लिख सकते हो COO या फिर COOH का ऑल्टोएस, क्योंकि ये जलीय विलेन है तो जब आप इसके जल से अभिक्रिया कराओगे तो यही प्राप्त हो जाता है। तो क्या होता है जो आपके CuOH का ऑल्टोएस होता है वो बदल जाता है CO2O में। जब ये CO2 बदल जाता है तो इसका रंग लाल कलर का हो जाता है और इसी रंग परिवर्तन के कारण ही हम यहाँ पर पता लगा पाते हैं कि दिए गए विलेन में ग्लूकोज है। तो हमने क्या किया यहाँ पर जितने भी आपके विकल्प दिए हुए हैं जब उनको हमने एनालिसिस किया तो हमने पाया कि जो हमारा विकल्प ए है वो भी सही है, विकल्प बी भी सही है, विकल्प डी भी सही है, तो हमारा जो विकल्प सी गलत है। तो असत्य विकल्प कौन सा है? विकल्प सी। तो हमसे पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, तो विकल्प सी हमारा सही नहीं होगा, तो हमारे प्रश्न का उत्तर आएगा विकल्प सी। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।